के वसीम को इंसाफ दिलाने के लिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने प्रदर्शन तेज किया। रुड़की में मालवीय चौक से तहसील परिसर तक विरोध जुलूस निकाला गया। कांग्रेस नेताओं को भी घेरा गया। कहा, दिखावे की राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। अच्छा होता कि वसीम के इंसाफ के लिए मजबूती से लड़ते। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। शांता शाह रेप और हत्याकांड में नामजद आरोपी बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की भी मांग की। पौड़ी में शिक्षक पर लगा छात्रा को अगवा करने का आरोप। मामला पौड़ी के थलीसैंण ब्लॉक का है। 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा के परिवार ने स्कूल के ही शिक्षक पर अपहरण करने का आरोप लगाया। परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि शिक्षक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर और पैसों का लालच देकर ले गया, जिसके बाद पौड़ी पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और छात्रा को बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। मामले की जांच हो रही है। हरिद्वार के ज्वेलरी शोरूम में हुई 5 करोड़ की डकैती की वारदात के बाद नैनीताल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने पुलिस टीम के साथ नैनीताल रोड स्थित कई ज्वेलरी शोरूम में चेकिंग की। इस दौरान टीम ने शोरूम में सुरक्षा के इंतजाम चेक किए। चेकिंग के दौरान पुलिस को कई शोरूम्स में कमियां भी मिली। किसी जगह गार्ड एक्टिव मोड में नहीं मिले। इसके अलावा उनके पास लाइसेंसी हथियार भी पुराने थे, जिन्हें फौरन बदलने के निर्देश दिए गए। सीसीटीवी कैमरे भी प्रॉपर तरीके से शोरूम के बाहर नहीं लगाए गए थे। इसे लेकर एसपी सिटी ने कहा कि सभी बड़े शोरूम सीसीटीवी के डीवीआर को ऑनलाइन सर्वर में रखें। पुलिस टीम को भी रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर के एसएलओ खाते से फर्जी चेक से 13 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में पुलिस ने इंडसलैंड बैंक के मैनेजर और कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले के बाकी आरोपियों को भी चिन्हित कर उनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पिछले दिनों एसएलओ कार्यालय में समीक्षा के दौरान इंडसलैंड बैंक के खाते में करोड़ों रुपए के फर्क का मामला सामने आया। जब प्रशासन ने बैंक में जाकर इस मामले की जांच की तो एनएच के खाते के 13 करोड़ 51 लाख रुपए गायब मिले। जांच में सामने आया कि 3 फर्जी चेक के जरिए ये पूरी रकम निकाली गई थी। पुलिस जांच के बाद इस गबन में बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह और कैशियर प्रियम सिंह की मिलीभगत सामने आई। गिरफ्तारी के बाद दोनों से अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद कोर्ट गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमे का फैसला लेगा। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर वकील विकेश नेगी ने आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने के आरोप लगाए हैं। ये मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई को धामी कैबिनेट को भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में मंजूरी का फैसला लेना जरूरी है। विजिलेंस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट को इस मामले में फैसला लेने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। मंत्री गणेश जोशी पर लगे आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने के आरोपों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये मामला कैबिनेट से जुड़ा हुआ है और मामले पर फैसला कैबिनेट करेगी। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि फैसला कैबिनेट पर छोड़ा गया है और हमें अपना और पराया छोड़कर न्याय का साथ देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी से संबंधित विभागों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। तमाम समाचारों में बड़ी बड़ी खबरें भ्रष्टाचार की छप रही हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप हैं, जिसमें विजिलेंस की जांच चल रही है। और कल विजिलेंस न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि गणेश जोशी जी पर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें कैबिनेट फैसला लेगी। इन आरोपों की जांच आगे बढ़े या न बढ़े, अब जीरो टॉलरेंस की सरकार से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कैबिनेट इस पर अपना फैसला लेगी। कानून अपना काम करता तो राजनीतिक दल का व्यक्ति का अध्यक्ष ना तो मेरा कोई विषय बनता नहीं। पार्टी का कुछ नहीं बनता, वो पार्टी के विधायक है, मंत्री है, पार्टी के विधायक है जिन्होंने अनुमति दी है कैबिनेट को डिसीजन लेना है। वो सारे विषय सरकार के आंतरिक मामले और मुझे देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, वो देखेंगे इसके बारे में, कैबिनेट विचार करेगी क्या है सच्चाई क्या है, तो ये सब चीजें। केदारनाथ विधानसभा को धामी सरकार ने दी करोड़ों की सौगात। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कुल 28 करोड़ 57 लाख 63 हजार की 20 योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। याद दिला दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। ये सीट बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद से खाली है। केदारनाथ धाम से जुड़ी अहम खबर है। केदारनाथ धाम में व्यवसाय करने वालों के लिए फ्री हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। स्थानीय व्यवसायियों को राज्य सरकार की ओर से ये लाभ दिया जा रहा है।
तीर्थ पुरोहितों को भी ये फ्री सेवा दी जा रही है। इससे पुरोहितों और कारोबारियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से आई आपदा के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब पैदल मार्ग को दुरुस्त कर दिया गया है और सरकार ने 5 सितंबर से केदार घाटी के व्यवसायियों के लिए फ्री स्पेशल हेली सेवा भी शुरू कर दी है। केदारनाथ यात्रा को दोबारा पटरी पर लाने के लिए और लोगों का रोजगार फिर से बहाल करने के लिए ये नई पहल की गई है। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास एक ऑटो कार हादसे का शिकार हुई। कार में कुल 3 लोग सवार थे। तीनों बाल बाल बच गए। तीनों को मामूली चोटें आई हैं। कार चमोली से ऋषिकेश जा रही थी। हादसे की वजह साफ नहीं हो सकी है। टीवी के पॉपुलर एक्टर और कवि शैलेश लोढ़ा गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने दिवंगत पिता श्याम सिंह लोढ़ा की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव भी उनके साथ मौजूद रहे। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित अभिषेक रमन ने वैदिक विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित करवाई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अभिनेता रहे शैलेश लोढ़ा के पिता श्याम सिंह लोढ़ा का हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में निधन हुआ था। शैलेश लोढ़ा के पिता सोशल वर्कर थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।